हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूएस वीज़ा इंटरव्यू साइकोलॉजिकल कोर्स। इन वीडियोस के माध्यम से मैं यूएस वीज़ा इंटरव्यू साइकोलॉजिकल बेस पर किस तरीके से अटेंड करना है और किस तरीके से आंसर देना है वो सिखा रहा हूँ। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए। और क्वेश्चंस आपके जो भी हैं यूएस वीज़ा इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस जो भी है मेरे वीडियो के नीचे आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। मैं वहाँ से आपको उन क्वेश्चंस पर भी आंसर्स बनाकर रिप्लाई वीडियोस में मैं डालूंगा ताकि आपको यूएस वीज़ा इंटरव्यू फेस करने में आसानी हो। तो चलो शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ कि होम मेकर्स, जैसे कि जो होम मेकर्स होते हैं, घर में काम करने वाले लोग होते हैं, लेडीज़ होते हैं, जो भी होते हैं, वो लोग जब वीज़ा इंटरव्यू में अपने फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और इंडिया के स्ट्रॉन्ग टाइज को कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट करने की बारी आती है, किस तरीके से करना है। जब होम मेकर्स जब वीज़ा इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो किस तरीके से इंटरव्यू को अटेंड करना चाहिए और वो कॉन्फिडेंटली किस तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए और उनका वीज़ा अप्रूव होना चाहिए। और वीज़ा ऑफिसर को ये लगना चाहिए कि ये जब जस्ट यूएस के लिए जा रहे हैं और रिटर्न भी आ जाएंगे, उसे ऐसे इस तरीके से लगना है। तो इसके ऊपर बात करते हैं हम लोग। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रिजवान खाजी है। मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ। मैंने काफ़ी वन ऑन वन इंटरव्यूज़ किए हैं और स्टूडेंट्स के साथ, और काफ़ी सालों से मैं साइकोलॉजिकल काउंसलिंग भी करता हूँ। मुझे पता होता है कि साइकोलॉजिकल लेवल पर लोग किस तरीके से सोचते हैं और उन्हें किस तरीके से आंसर देना चाहिए। ये सभी साइकोलॉजिकल लेवल पर मैं बहुत सारे लोगों को बिहेवियर ट्रेनिंग्स वगैरह भी देता हूँ। तो मैं यहाँ पर वीज़ा इंटरव्यू में वीज़ा ऑफिसर्स की बिहेवियर्स के बारे में मैं ट्रेनिंग्स दे रहा हूँ ताकि बहुत सारे लोग रिजेक्ट होते हैं, तो वो रिजेक्शन से बचने के लिए अगर मेरे ट्रेनिंग्स और वेबिनार्स अगर ज्वाइन करें तो बहुत सारे लोग को फ़ायदा होता है। तो चलो इस वीडियो में हम क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करते हैं। जैसे कि अगर हम देखते हैं कि क्वेश्चन जो आता है, व्हाट कमिटमेंट्स डू यू हैव इन योर होम कंट्री, व्हाट विल मेक यू रिटर्न, इस तरीके का क्वेश्चन पूछते हैं। तो मैं हिंदी में इसको समझा देता हूँ कि बहुत सारे जो होम मेकर्स होते हैं उनको ये पूछते हैं कि आपके होम कंट्री में क्या ऐसे चीज़ें कमिटमेंट्स हैं जिसकी वजह से आप यूएस से फिर रिटर्न आओगे। बहुत सारे वीज़ा ऑफिसर्स को ये डाउट होता है कि जब वो बहुत सारे लोग इंडिया से जाते हैं तो वापस नहीं आते हैं, तो ये डाउट होता है। तो होम मेकर्स को ये क्वेश्चन पूछ कर ये देखते हैं कि होम कंट्री में किस तरीके के कमिटमेंट्स है, मतलब किस तरीके का काम है, वापस क्यों आओगे आप, इस तरीके का क्वेश्चन पूछते हैं। तो यहाँ पर आंसर किस तरीके से करना है ये मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। आप अगर होम मेकर हो तो आपको फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो होंगे। तो आप ये बता सकते हो कि मैं एक होम मेकर हूँ, मेरी रोज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी घर, बच्चों की स्कूलिंग और पेरेंट्स की केयर करना है। इस तरीके से मेरा डेली का रूटीन है। और जब हस्बैंड के बारे में बोल सकते हैं कि मेरे हस्बैंड यहाँ फुल टाइम जॉब करते हैं, हमारी लॉन्ग टाइम प्लानिंग यहीं इंडिया में है। ये सभी चीज़ें आप बता सकते हैं। उसके बाद से अगर आप लेते हैं तो हस्बैंड के बाद अगर आप दूसरी चीज़ देते हैं तो प्रॉपर्टी रूट्स के बारे में भी बताना है। जैसे कि हमारा घर और फैमिली सब इंडिया में ही है, यूएस ट्रिप सिर्फ शॉर्ट वेकेशन के लिए हम जा रहे हैं, इस तरीके से आप बता सकते हैं। सभी घर वगैरह सब फैमिली रिलेशन सब इंडिया में ही है, लेकिन हम जस्ट यूएस ट्रिप के लिए या घूमने के लिए जो भी है जा रहे हैं, इस तरीके से आपको बताना है। और नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे ये होता है कि इसका एक्सप्लेनेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। होम मेकर्स को अपनी फैमिली रूल्स, फैमिली के जो रोल्स है और प्रॉपर्टी है और स्पाउस का कैरियर से जो स्ट्रॉन्ग टाइज, होम टाइज है, ये सब दिखाने आपको बहुत ज़रूरी, ये सब आपको दिखाना चाहिए। और इसके बाद आपको क्या है, देखिए कि वीज़ा ऑफिसर के भी मैं यहाँ पर साइकोलॉजी बताता हूँ। आपने तो सभी ये चीज़ें बताते हैं, लेकिन वीज़ा ऑफिसर की साइकोलॉजी किस तरीके से होती है। वो लोग ये सोचते हैं कि होम मेकर्स आर ए हाई स्क्रूटनी प्रोफाइल बिकॉज दे लैक एन एम्प्लॉय और इनकम एंकर। यहाँ पे उनको साइकोलॉजिकल डाउट क्या आता है कि वीज़ा ऑफिसर्स को, चलो होम मेकर्स तो है लेकिन इनके पास ऐसी कोई प्रोफाइल नहीं है, इनके पास कोई इनकम नहीं है या कोई कुछ नहीं है। तो इसकी वजह से ये लोग ऐसा ना हो कि ये होम मेकर्स होने के बावजूद भी यूएस जा रहे हैं, वहाँ पर कमाने का इनका इंटेंशन है, इस तरीके से उनकी थिंकिंग आती है। आपने तो आंसर्स दे दिया कि होम टाइज बता दिए, यहाँ पे प्रॉपर्टी है, हस्बैंड का जॉब है या बच्चों की पढ़ाई है, जो भी आपने तो बता दिया। लेकिन वीज़ा ऑफिसर के माइंड में ये आता है कि ये सभी तो ठीक है लेकिन इनके पास इनकम तो नहीं है, इनकम के लिए ये लोग यूएस जा रहे होंगे, इस तरीके से सोचते हैं, वीज़ा ऑफिसर सोचता है। तो यहाँ पे ऑफिसर्स लुक्स फॉर ग्रेविटेशनल पुल बैक होम।
यहाँ पे ग्रेविटेशनल पुल, वापस क्यों आओगे, इस तरीके के माइंडसेट पे वो सोचते रहता है। तो यहाँ पे चिल्ड्रन, स्कूल शेड्यूल्स, डिपेंडेंट पेरेंट्स, स्पाउस रूटेड कैरियर and own property all act as psychological anchors that make overstay seem irrational. उसको ये लगता है, उसको इस तरीके से दिखाना चाहिए कि डिपेंडेंट्स है यहाँ पर, डिपेंडेंट जैसे पेरेंट्स है, स्कूल को जाने वाले चिल्ड्रन है, और प्रॉपर्टी है, घर है, सब यहीं पर है इंडिया में। तो ये सब उसको लीगली लगना चाहिए, तभी वो उसे समझ में आता है कि यार चलो सब इंडिया में ही है, इनका पूरा प्रॉपर्टी यहीं है और बच्चों की स्कूलिंग भी यहीं है, हर चीज़ यहीं पर है, तो इसकी वजह से ये रिटर्न आ सकते हैं। तो इस तरीके से एंकरिंग उनमें उसे लगना चाहिए वीज़ा ऑफिसर को। तो उसका जो डाउट है कि ये बाहर जाकर, होम मेकर होने के बावजूद भी बाहर जाकर ये वहाँ पर कमाने का इंटेंशन रखते हैं, तो ये डाउट से उन्हें क्लियर करना ज़रूरी है। तो इस चीज़ को आपको समझना है। तो यहाँ पर आपने क्वेश्चन देखा कि व्हाट कमिटमेंट्स डू यू हैव इन योर होम कंट्री एंड व्हाई विल यू रिटर्न। तो इसके बाद भी क्या होता है, वो लोग और थोड़ा क्वेश्चनिंग करते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन आंसर्स रट कर जाते हैं, चलो ये पूछेगा, यही पूछेगा ना तो मैं ये आंसर दे दूंगा। तो वहाँ पर क्या होता है कि वो लोग दूसरा क्वेश्चन इमीडिएटली भी पूछ सकते हैं, तो वहाँ पर घबरा जाते हैं और बॉडी लैंग्वेज मैच नहीं करती है और जो मन में आया वो बोल देते हैं, तो उसकी वजह से रिजेक्शन होता है। तो यहाँ पर मैं 3 मिनट्स क्या बता रहा हूँ, 3 मिनट्स बिफोर एंड 3 मिनट्स आफ्टर, ये इंटरव्यू का एक प्रोसेस है। तो 3 मिनट्स में पहले क्वेश्चन का आंसर सुन लेता है वो, फिर नेक्स्ट 3 मिनट्स में दूसरा क्वेश्चन पूछता है, उसका आंसर फिर मैच करता है। तो इस मैचिंग को समझना है, इस साइकोलॉजी को समझना है, ये साइकोलॉजिकल लेवल पर होती है ट्रेनिंग। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आंसर है, उसे भी पता है कि क्वेश्चन पूछेगा तो आंसर तो देगा, उसे भी पता है, लेकिन वो साइकोलॉजिकल बिहेवियर को देख रहा होता है, इंटरव्यू में सामने वाले के साइकोलॉजी को देख रहा होता है। तो साइकोलॉजिकल बिहेवियर लेवल पर इसको समझना है। तो इससे रिलेटेड मैं एक वेबिनार कर रहा हूँ, जो फ्री वेबिनार है, इस वीडियो के नीचे लिंक है, वहाँ से आप फ्री वेबिनार में ज्वाइन कर सकते हो। और ज्वाइन करने के बाद आप जब सीखोगे तो अब जाकर आप अच्छी तरीके से इंटरव्यू फेस करोगे, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक बार इंटरव्यू अटेंड करते हैं, फिर 6 महीना साल भर फिर वेट करते हैं, रिजेक्ट होने के बाद फिर इंटरव्यू अटेंड करते हैं, फिर तो ये सभी अगर आपको अवॉइड करना है तो एक आध 1 मंथ की अच्छी अगर आप ट्रेनिंग ले लेंगे साइकोलॉजिकल लेवल पर, और आप ये समझ लेंगे कि वीज़ा ऑफिसर्स की साइकोलॉजी में क्या चलता है, उनके माइंड में क्या चलता रहता है, तो उससे बेस्ड अपॉन दैट आपको आंसर अगर आप देना आ गया, और अगर वो बार बार दूसरे क्वेश्चंस भी करता है तो किस तरीके से आंसर्स देना है, अगर आपको आंसर्स नहीं आते हैं तो किस तरीके से देना है, ये अगर आप सीख जाएंगे तो 100% आप वीज़ा अप्रूव करा सकते हैं और यूएस जा सकते हैं और अच्छा पैसा वहाँ पर कमा सकते हैं। तो चलिए वेबिनार में मिलते हैं। फ्री वेबिनार का लिंक इस वीडियो के नीचे है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।